राधा रानी की कृपा मिलती है, किसी साधक को कृपा मिलती है, तब जा करके ये तीन संकेत उस भक्त को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। और एक बात तो सत्य है, जब भी हम नाम जप करें, कोई आराधना करे, कोई साधना करे, तो हमें मन में जिज्ञासा होती है कि क्या हमारी पुकार, हमारी प्रार्थनाएं श्री जी स्वीकार कर रही है। यदि ये तीन संकेत मिल जाए तो सच में श्री जी आपकी प्रार्थनाओं को भी स्वीकार कर रही है, और आप जो भी नाम जप कर रहे हो, जो भी साधना कर रहे हो, आप उसको निरंतर करते रहे, क्योंकि आप पर श्री किशोरी जी की कृपा है। अब ये जो तीन संकेत है, ये बहुत दुर्लभ, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये तीनों संकेत किसी को नहीं मिलेंगे। तीनों में से एक भी मिल जाए तो अपने आप में अपने को, खुद को सौभाग्यशाली मानिएगा, क्योंकि जो सौभाग्यशाली होगा, जिस पर कृपा होगी श्री जी की, उसको ये संकेत मिलेगा। सबसे पहला तो संकेत होता है जब आप नाम जाप अत्यधिक करने लगे, यानी पहले आपको नाम में कोई रुचि नहीं थी, नाम के प्रति आपका कोई समर्पण नहीं थी, श्रद्धा नहीं रखते थे आप नाम में। लेकिन अब क्या होता है, आपके जो दिन की शुरुआत है, दिन की शुरुआत ही आपकी राधा नाम के साथ होती है। दिन की शुरुआत, दिन में जितना काम करो, खाते पीते सोते उठते बैठते चलते फिरते, आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो मन है, आप नहीं, आपका जो मन है वो स्वयं श्री राधा श्री राधा श्री राधा खुद जाप करता है। पहले आपको नाम जप करने में काफी एफर्ट्स लगाना पड़ता था, आप बीच में भूल भी जाते थे नाम को। लेकिन अब आपके साथ इसका अपोजिट हो रहा है, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही अब आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती, क्योंकि श्री जी ने आप पर कृपा कर रखी है। जिस पर कृपा होती है महारानी की, उसी को श्री राधा नाम धुन और श्री राधा नाम जप, और वो भी कंटिन्यूअसली, बीच में बिना गैप के, बीच में बिना रुके हुए, और डेली, मतलब पूरा आप रूटीन में हर रोज ना चाह करके भी 10,000 से ऊपर नाम जप कर ही लेते होगे। तो ये अत्यंत कृपा मानी जाती है, बहुत दुर्लभ माना जाता है। जो व्यक्ति पहले नाम जप नहीं करते थे, राधा कभी बोले नहीं थे, अब वो, उनका जो मन है स्वतः नाम जप करता है। कृपा है, अहो भाग्य है आपके कि आप राधा शरण में है। दूसरा संकेत है कि आपका जो मन है अचानक से श्री वृंदावन की ओर आकर्षित होने लगा है, बरसाना की ओर आकर्षित होने लगा है, नंदगांव की ओर आकर्षित होने लगा है। सबसे रहस्य की बात तो इसमें ये आती है कि हम जब भी कोई वीडियो देख ले, या कोई व्यक्ति श्री वृंदावन धाम के विषय में कोई बातें बता दे, तो हम खुद को ऐसा फील करते हैं कि हमने प्रत्यक्ष रूप से श्री वृंदावन धाम का ही दर्शन कर लिया हो। यानी सामने वाले की बातों में इतना ज्यादा हमें रस आता है कि ये श्री वृंदावन के विषय में और ज्यादा बताए, और बताए श्री बाके बिहारी जी का दर्शन करने के बाद क्या क्या हुआ, राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के बाद क्या हुआ, सारी चीजें परिक्रमा की तो क्या हुआ। मतलब ज्यादा जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न होने लगे श्री वृंदावन धाम को लेकर के, और आपका जो मन है, आपका जो दिल है, वो बेचैन हो जाए श्री वृंदावन धाम जाने के लिए। यानी आपकी आंखों से आंसू भी आने लगे, आप रोना शुरू कर दे। अब ये नहीं कि हम किसी चीज से दुखी होकर के रो रहे हैं, नहीं, वो प्रेम से आप रो रहे हो श्री वृंदावन धाम को याद करके। और वो भाग्य होते हैं वो भक्तों के जो श्री वृंदावन धाम को याद करके रोते हैं, श्री राधा नाम को याद करके रोते हैं, श्री जी की याद में रोते हैं, ठाकुर जी की याद में रोते हैं। ये दूसरा दुर्लभ संकेत होता है। इसलिए आपको वृंदावन भी बुलाया जाएगा, और आपका नाम जप भी स्वीकार हो रहा है, यदि धाम के प्रति आपकी प्रीति बढ़ रही है, संतों के प्रति आपकी आस्था, प्रेम, सम्मान आपका बढ़ रहा है, तो ये दूसरा दुर्लभ संकेत होता है। तीसरा है अचानक से मन में शांति आ जाना, यानी बाहर आपके जीवन में अस्त व्यस्त है सब कुछ, सब कुछ डिसबैलेंस हो रखा है, जहां देखो मतलब हर तरीके से लाइफ में समस्या चली हुई है, वो पैसों की समस्या हो,
हेल्थ इशू, रिलेशन इशू, मतलब हर फील्ड में आपको इशू ही दिख रहा है और इशू चल भी रहा है। लेकिन आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो, आपका जो मन है, मन एकदम स्टेबल है। मन कोई चिंता नहीं करता। मन तो सिर्फ़ चिंतन करता है, श्री राधा। लेकिन अगर बाहर देखें भौतिक संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाहर की चीज़ें एकदम से अस्त-व्यस्त हो रखी है, सब कुछ डिसबैलेंस हो रखा है। लेकिन मन स्टेबल हो गया है, मन शांत हो गया है और आप श्री राधा जप कर रहे हो, तो ये तीसरा दुर्लभ संकेत होता है, जो सबको तो कभी नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं। देखो, एक खास बात बताएँ हम, जब-जब कृपा होती है, जब-जब आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाता है, तब-तब ये 3 संकेत ही मिलते हैं। तीनों तो सबको नहीं मिलते, तीनों में से 1, 2 खुद से रिलेट कर पाओ, तो सौभाग्यशाली हो आप।